आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। हम हिंदी पत्रकारिता पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से आशा करती हूँ कि उपयोगी होगा। इससे पहले हम लोग पत्रकारिता के बारे में देख चुके हैं, उसका स्वरूप देख चुके हैं, उसके लक्ष्य के बारे में जान चुके हैं, परिभाषाएँ देख चुके हैं। आज हम उसका प्रकार और काल विभाजन देखेंगे हिंदी पत्रकारिता का। तो आज हम चलिए देखते हैं पत्रकारिता के विविध प्रकार। वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। जैसा आप सभी देख रहे हैं, पत्रकार अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुरूप अपने विशेष कार्य क्षेत्र का चयन कर सकता है। यहाँ पे संक्षेप में पत्रकारिता के विविध स्वरूपों का विवरण प्रस्तुत है। तो चलिए देखते हैं विवरण। अनुसंधानात्मक पत्रकारिता, राजनैतिक पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, धार्मिक पत्रकारिता, विज्ञान संबंधी पत्रकारिता, फिल्म संबंधी पत्रकारिता, उद्योग व्यवसाय से संबंधित पत्रकारिता। ये हैं पत्रकारिता के प्रकार, जो कि कितने प्रकार होती हैं और किस किस क्षेत्र में होती हैं आप देख सकते हैं कि। तो अनुसंधानात्मक पत्रकारिता क्या है? अनुसंधान का सामान्य अर्थ होता है खोज करना। इस प्रकार की पत्रकारिता जिसमें खोज का विशेष महत्व भी होता है, उसे अनुसंधानात्मक पत्रकारिता कहते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता का प्रयोग अक्सर जासूसी कार्यों के लिए किया जाता है और कुछ हद तक वकालत के कार्यों में भी किया जाता है। जब तक आपके पास प्रमाणिक तथ्य, अफवाह, अपूर्ण, आधे अधूरे साक्षात्कार, कल्पना किए गए प्रसंगों का प्रकाशन से पत्रकारिता क्या है, दूषित होती है, तो उसे रोकने के लिए सत्य पर आधारित अनुसंधानात्मक पत्रिका अत्यंत क्या होती है, उपयोगी होती है। आज के समाज के लिए यह पत्रकारिता एक आदर्श पत्रकारिता के रूप में है। तो ये थी अनुसंधानात्मक पत्रकारिता। आगे राजनीतिक पत्रकारिता देखते हैं। यह पत्रकारिता का जो है सर्वाधिक प्राचीन रूप है। भारत में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, विशेष रूप से तो हिंदी जगत में। आज़ादी के समय बहुत से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, शामिल थे उसमें से कुछ लोग समाचार पत्र भी निकालते थे, संपादक थे, पत्रकार थे, विज्ञापन संबंधी समाचार पत्र निकालते थे। तो वो राजनीतिक की लड़ाइयों भी लड़ रहे थे आज़ादी के लिए और अपना पत्र भी निकालते थे। उनके पत्रों में था यंग इंडिया था, हरिजन था, आज था, स्वदेश था, कर्मभूमि थी, आदि ऐसे प्रमुख पत्रिकाएं बहुत सारी थी जो कि राजनीतिक आधार पे जो है छपते थे। संदर्भ पत्रकारिता क्या है देखेंगे। संदर्भ पत्रकारिता जो है आज के समय की महत्वपूर्ण पत्रकारिता बन चुकी है। इस पत्रकारिता से कार्यक्षेत्र में लोग प्रतिष्ठान के विश्व कोश के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? विश्व कोश के रूप में। तो ये क्या है? एक आधार स्तंभ है पत्रकारिता का, संदर्भ पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता देखेंगे। व्यक्ति के जीवन में अर्थ का बहुत ही महत्व होता है। बिना अर्थ के वह कोई कार्य नहीं कर सकता। अर्थ से संबंधित सभी क्रियाकलापों को समाज के सामने लाने का आर्थिक कार्य जो है कौन करती है? आर्थिक पत्रकारिता करती है, जिसमें पूंजी, मुद्रा, वस्तु बाजार, पंचवर्षीय योजना, बैंक, राष्ट्रीय आय व्यय के समाचार जो है पाठकों को अधिकतर रुचिकर लगते हैं। और उन प्रमुख पत्रिकाओं में, आर्थिक पत्रिकाओं में है द इकोनॉमिक्स टाइम, भारतीय व्यापार, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आदि प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिसको हम पढ़ते हैं। संसदीय पत्रकारिता क्या है? हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, जैसा आप सभी जानते हैं। इससे संबंधित पत्रकारिता को क्या कहते हैं? संसदीय पत्रकारिता कहते हैं। सदनों के दोनों सदन, कौन सदन? लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडलों के दोनों सदन,
में विस्तृत रिपोर्टिंग की जाती है, जिसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए। तो उससे क्या कहते हैं, संसदीय पत्रकारिता कहते हैं। और ये पत्रकारिता का क्या है, चौथा आधार स्तंभ माना जाता है राष्ट्र का। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण पत्रकारिता क्या होती है, गाँव से संबंधित पत्रकारिता को क्या कहेंगे, ग्रामीण पत्रकारिता कहेंगे। यहाँ की समस्याएं अधिकारियों तक कैसे पहुँचेगी, पत्रकारिता के माध्यम से पहुँचेगी, समाचार के माध्यम से पहुँचेगी, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रामीण पत्रकारिता कहेंगे। आज भी कई गांव अभी भी पिछड़ेपन के शिकार से ग्रसित हैं। यहाँ पे संचार साधनों का भी बहुत अभाव है, तो इसको किसके द्वारा दिखाया जाएगा, ग्रामीण पत्रकारिता के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस पत्रकारिता के अंतर्गत जो है लोक कला, लोक संस्कृति, कृषि आदि प्रमुख जो है पत्रकारिताएं आती हैं, तो इसको प्रकाशित होती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। खेल पत्रकारिता क्या है, वर्तमान समय में खेलों का विशेष महत्व है। आज के समय में खेलों से संबंधित एक अलग पृष्ठ ही निकलता है पेपरों में, जिसको आप पढ़ते होंगे। इस पृष्ठ पर केवल खेल समाचार ही प्रकाशित होते हैं। खेल पत्रकारिता के अंतर्गत खेलों का इतिहास, खेलों के नियम, हार जीत का विश्लेषण भी आता है, जिसे एक सुयोग्य खेल समीक्षक ही जो क्या करता है, उसे प्रकाशित कर सकता है। तो वर्तमान समय में जो है खेल संबंधी प्रमुख पत्रिकाओं में जो है खेल खिलाड़ी, क्रिकेट सम्राट, स्पोर्ट्स वीक, खेल युग आदि प्रमुख पत्रिकाएं जो क्या है प्रकाशित होती हैं। धार्मिक पत्रकारिता क्या है, विभिन्न धर्म गुरुओं ने धार्मिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया, जो धार्मिक पत्रकारिता का एक अपना अलग कार्य क्षेत्र ही बन गया है। इसमें धार्मिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपनी पत्रिकाओं को लोग प्रकाशित करते हैं। हिंदू धर्म से संबंधित गायत्री परिवार की पत्रिका खंड ज्योति है, जो उसमें क्या है प्रमुख है। अब विज्ञान संबंधी पत्रकारिता क्या है, विज्ञान से संबंधित समाचार देने वाली पत्रिका को विज्ञान की पत्रकारिता कहलाती है। जैसे विकसित देशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन आदि देशों में विज्ञान की पत्रकारिता बहुत पहले से ही प्रचलित है, और अब हम आज़ादी के बाद अपने देश में भी इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे कदम बढ़ाए हैं। आज हम चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज हम आगे हैं। उदाहरण स्वरूप आप चंद्रयान को ले लीजिए, आदित्य L1 का ले लीजिए, तो इससे क्या होता है, हमारे विज्ञान के प्रोत्साहन मिलता है। तो इसको हम किस में देखेंगे, वैज्ञानिक पत्रकारिता में देखेंगे। हम इसको दैनिक जागरण में पढ़ लेते हैं, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें तो ये सब खबरें छपती रहती हैं, तो हम सब पढ़ते हैं, तो उसे विज्ञान संबंधी पत्रकारिता कहेंगे। फिल्म पत्रकारिता, फिल्मी जगत से संबंधित समझ लीजिए। इसे भी एक उद्योग का दर्जा दिया गया है। आज तो घर घर में टेलीविज़न हो गया है, जिसमें लोग अपनी फिल्में देखते हैं और अपनी राय को व्यक्त करते हैं। अब इसमें क्या हो गया है कि पत्रकारिता ने भी प्रवेश पा लिया है। उसका अपना एक विभाग बन गया है, जैसे निर्माण, निर्देशन, लेखक इत्यादि बड़े क्षेत्र हो गए हैं, उससे संबंधित पत्रकारिताएं जो हैं छपती हैं। इसमें लगभग 100 से अधिक छोटी बड़ी संस्थाएं जो हैं उससे जुड़ गई हैं। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित पत्रकारिता, उद्योग और व्यवसाय के बिना क्या है, मनुष्य अधूरा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उद्योग और व्यवसाय का एक पूरा मंत्रालय है, जिसकी देख रेख कौन करता है, उद्योग मंत्रालय करता है। तो इससे क्या होता है, इससे संबंधित भी पत्रिकाएं आती रहती हैं, जिससे लोगों को उद्योग के और व्यवसाय के से जानकारी मिलती है। तो ये थी हमारे हिंदी पत्रकारिता के प्रकार। आगे चलिए देखते हैं, हम काल विभाजन देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको हिंदी पत्रकारिता के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। चलिए देखते हैं काल विभाजन। अब हम हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन पढ़ेंगे। देश और काल की चेतना में परिवर्तन के साथ समाचार पत्रों में भी परिवर्तन दिखाई देता है।
पत्रकारिता के इतिहास की 178 वर्षों की परंपरा है। इतिहास लेखन के लिए उसका कालखंड में विभाजन होना आवश्यक है। पहले क्या होता है, पत्रकारिता ऐसे ही छप जाती है, तो अब क्या होगा, उसका काल विभाजन होगा। जैसे हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, जब सब एक ही में साथ रहता तो हम कैसे क्या पहले आदिकाल पढ़ना शुरू, नहीं, उसका भी काल विभाजन हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। वैसे ही पत्रकारिता का भी जो है काल विभाजन हुआ। तो चलिए देखते हैं काल विभाजन। आदिकाल, भारतेंदु पूर्व पत्रकारिता 1826 से 1866 ईस्वी तक। आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 1826 में कौन सी पत्रकारिता हुई थी, प्रकाशित हुई थी, उसका नाम बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नवभारत टाइम्स, भारतेंदु युग की पत्रकारिता 1867 से 1884 ईस्वी तक। 19वीं सदी के उत्तरार्ध की पत्रकारिता 1885 से 1900 ईस्वी तक। साहित्यिक चेतना काल, द्विवेदी युगीन पत्रकारिता कहेंगे जिसे, 1900 से 1919 ईस्वी तक। छायावाद युग की पत्रकारिता 1919 से 1936 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल की पत्रकारिता 1937 से 1947 ईस्वी तक। इस प्रकार का काल विभाजन के अनुसार पत्रिकाओं का अपना भी इतिहास है। तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पढ़ेंगे जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। ये मैंने एक छोटा सा परिचय रखा था हिंदी पत्रकारिता के बारे में, ताकि आप जान लें कि हिंदी पत्रकारिता क्या है। वैसे तो ग्रेजुएशन और पीजी की कक्षाओं में सिलेबस में लगे होंगे, यह तो उसको हम डिटेल में भी पढ़े होंगे। ये हम परीक्षा की दृष्टि के उपयोगी से ये बनाए थे। तो चलिए आज यहीं तक, आगे कल हम महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि यह आपकी आगामी की परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए यह उपयोगी होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। धन्यवाद।